हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉलिटी के सीरीज में। और आज हम देखेंगे प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो को देखने के बाद प्रस्तावना से पूछे गए एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले हम लोग देखते हैं प्रेम्बल क्या होता है। प्रेम्बल यानी कि उद्देशिका, ये हमारे संविधान की भूमिका है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी किताब की शुरुआत में उसका मकसद लिखा होता है। वैसे ही संविधान की उद्देशिका बताती है हमारा देश किस सिद्धांत पर चलेगा और किस दिशा में बढ़ेगा। यानी कि प्रस्तावना संविधान की भूमिका है जो इसके उद्देश्यों, आदर्शों और भावनाओं को दर्शाती है। डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि देश का चरित्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और हमारा देश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को मानेगा। यानी कि हमारा देश का जो गोल्स होगा वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी होगा। कि preamble is inspired by objective resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946। preamble को संविधान के साथ 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और ये 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल कुछ हद तक अमेरिकन प्रियम्बल से प्रेरित है। प्रियम्बल्स का पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यही लाइन बताती है कि देश किसी राजा का नहीं, किसी अंग्रेज का नहीं, यह देश है आपका, मेरा, हम सब का। यानी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है और हमारा भारत सोवरेन यानी कि प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, यानी कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय। सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों का सम्मान। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, यानी कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, यहाँ कोई राजा नहीं होता। और संविधान ये वादा करता है कि देश के हर नागरिक को जस्टिस यानी कि न्याय दिया जाएगा। किस प्रकार का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे देश की जनता को स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी दिया जाएगा। विचार किया जाती लिबर्टी ऑफ थॉट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, विश्वास और उपासना की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप। जनता को समानता का अधिकार होगा, इक्वलिटी दिया जाएगा, कानून के सामने सब बराबर, अवसरों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी नागरिक छोटा या बड़ा नहीं होगा। हमारे देश की जनता को फ्रेटर्निटी, सभी में भाईचारा और सम्मान, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान, हम सब मिलकर एक भारत बनाते हैं। ये इस वर्ड्स की मीनिंग थे। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जस्टिस कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से जस्टिस की बात की गई है, किस प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। और लास्ट में आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस ऑन 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और इसे अपना बनाते हैं। यह डेट भी मेंशन किया गया है कि किस दिन हमारा संविधान को लागू किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसका सीरीज भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले न्याय की बात की गई है, जस्टिस, फिर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं प्रियम्बल के। नेक्स्ट हम लोग कुछ इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख के इसे पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या बदलाव किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। जब हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था तब ये तीनों वर्ड्स उसमें नहीं थे। इनको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये तीन वर्ड को जोड़ा गया। और ये एक फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे, केशवानंद भारती केस 1973 में
ये कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रियम्बल संविधान का पार्ट है एंड इट्स रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। आप लोग ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ और स्टेटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये किसने कहा? द प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। रानी पलखीवाला जी ने कहा द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो आप लोग ये स्टेटमेंट और ये किसने कहा वो आप लोग को याद रखना है। द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास भरगावा जी ने कहा। के एम मुंशी जी ने प्रियम्बल इम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनका ये स्टेटमेंट था। और ये अभी आप लोगों ने देखा कि केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना गया, यानी कि द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जस्टिस एच आर खन्ना ने प्रियम्बल को कॉन्साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स को आप लोगों को याद रखना है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को वहाँ पर पढ़ ले और इसको नोट कर ले, आप लोग याद करके रखें। यस, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने देखा कि ये यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकुलर टर्म्स वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट्स। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट्स को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के द्वारा पूरे संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो अभी आप लोगों को याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रिपब्लिक मीन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ इलेक्टेड हेड होंगे। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, हमने प्रियम्बल में पढ़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज प्रियम्बल अडॉप्टेड। प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये इनेक्ट किया गया। हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, नानी पलखीवाला। तो ये कुछ एमसीक्यू थे, और इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप लोगों को बताया गया, आप लोग सभी को याद कर ले। इससे बाहर प्रियम्बल में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ हमारा वीकली करंट अफेयर के सेशन को जरूर देखें, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।